जय श्री कृष्णा सभी भक्तजनों को। श्री लक्ष्मीपति नारायण की कृपा सदा सदा हम सब पर बनी रहे। सदा विष्णु भगवान का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। आज हम कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 20 सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपा मुझे यह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान शिव ने चैतन्य होकर उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माता पार्वती को माया से निर्माण किया और अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारोरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। मां शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। तो बोलो जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारा ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम कार्तिक मास की कथा सुनेंगे। एक ईली और एक घुन था। ईली बोली, आओ घुन कार्तिक स्नान करे। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में ईली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान करती। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में ईली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर में जन्म हुआ और घुन राजा के घर पर गधा बन गया। राजा ने बेटी के विवाह का सवाया निकला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे धन दौलत कुछ भी ले ले। पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के पीछे बांध दिया तो गधा भी दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करता राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी बोली कि मैं पिछले जन्म में ईली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा तू भी कार्तिक नहा ले, पर यह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर पर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया। सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पे यानी कि घोड़े पे डालेंगे, जिससे घुन की मोक्ष हो जाए।
हे कार्तिक भगवान, विष्णु भगवान, जैसा सुख ईली को दिया वैसा सबको देना, कहता सुनता हुंकारा भरता, सारे परिवार पर अपनी कृपा करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।